मुझे 19 साल की एज पे ही रिलायंस में जॉब मिल गई थी। सबने कहा लाइफ सेट हो गई, लेकिन फिर कुछ टाइम में ही मैंने वो जॉब छोड़ दी। सबने पूछा क्यों? आज भी सब पूछते हैं कि ऐसा क्यों किया। लेकिन कभी कभी डिसीजन लेना मुश्किल इसलिए नहीं होता कि ये सही है या गलत है। कभी कभी ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने जो डिसीजन लिया हो है वो दूसरों के अकॉर्डिंगली कैसा है। तो चाय बन गई है आप लोग की। चलिए आज हम इसी मेरे डिसीजन पे बात करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चाय विद वर्षा। तो जैसा मैंने आपको बताया, 19 इयर्स की एज में कॉलेज मेरा कंप्लीट हुआ और मुझे जॉब मिल गई। मैंने ज्वाइन भी करी, एक्साइटेड भी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मन में एक कंफ्यूजन था, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से अपने पेरेंट्स से दूर हॉस्टल में रह के अपना कॉलेज कंप्लीट कर रही थी। तो हर वक्त दिल और दिमाग में एक ही चीज चलती थी कि मुझे वापस अपने पेरेंट्स के पास जाना है। उस वक्त हर किसी के हिसाब से अगर सोचा जाए तो सबको यही सही लगता है कि आपने कॉलेज कंप्लीट किया एंड आपकी जॉब लग गई, आप उसको कैरियर बन गया, सेट हो गया, आप करिए। लेकिन मेरी प्रायोरिटी उस वक्त शायद मुझे मेरे पेरेंट्स के पास वापस जाना ज्यादा सही लग रहा था। एंड आई गेस आप लोग के साथ भी इस तरह का कभी मौका जरूर आया होगा जब आप लोग भी ये इस तरह का कोई चैलेंज फेस करते होंगे, जब आपको कैरियर में और फैमिली में किसी एक को चूज करना होता है। मुझे आज भी याद है जब मैं अपने ऑफिस से निकली और एक शाम निकलते वक्त पापा का फोन आया। मैंने उनसे बात करी और बात करने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ऑल्दो मुझे सैलरी मिल गई थी, उसकी खुशी थी, लेकिन वो जो पेरेंट्स से दूर रहने का जो एक दर्द था, वो कहीं ना कहीं कंटिन्यू बढ़ रहा था। क्योंकि हम लड़कियों की लाइफ में एक चीज और होती है, क्योंकि आपको पहले पढ़ाई के लिए आप अलग हो गए, फिर जॉब के लिए आप अलग हो गए, फिर आप शादी के लिए अलग हो गए। तो उस वक्त कहीं ना कहीं पढ़ाई की वजह से तो आप दूर हो ही गए थे। कुछ टाइम के बाद आपको शादी के बाद भी दूर होना ही था। तो मैं उस डिसीजन पे कायम नहीं रह पाई कि मुझे जॉब कंटिन्यू करनी है। एंड लास्टली मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ के वापस अपने पेरेंट्स के साथ शिफ्ट हो जाऊंगी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स उस वक्त अरुणाचल में जॉब कर रहे थे। तो मेरे लिए वहां वापस जाना मुझे ज्यादा सही लगा। मेरे पापा ने मुझे फोर्स भी किया कि नहीं तुम मत आओ, कैरियर पे फोकस करो, लेकिन मैं उस वक्त उनकी इस बात से भी एग्री नहीं हुई। एंड फाइनली मैं अपने पेरेंट्स के पास शिफ्ट हो गई। आज अगर मैं उस डिसीजन पे सोचूं तो कभी कभी मेरे दिल में आता है कि अगर उस वक्त मैंने वो जॉब नहीं छोड़ी होती तो शायद आज मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल या प्रोफेशनली अगर मैं बात करूं तो शायद मैं कहीं और होती। मेरी कैरियर की ग्रोथ कुछ अलग वे में चल रही होती। लेकिन कभी कभी आपको कैरियर को छोड़ के कुछ ऐसी चीजें चुननी पड़ती हैं जो आपको ज्यादा खुशी दे रही है उस वक्त। मुझे भी वही लगा। मैंने भी कैरियर को छोड़ के फैमिली को चुना। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको भी इस तरह का लगा हो, या आपने कभी ऐसा कोई डिसीजन लिया हो, या मेरे इस डिसीजन पे आपको क्या लगता है कि मैंने सही किया या गलत किया? कैरियर अलग हो सकता था, लेकिन फैमिली के साथ जो मैंने वो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया अपने पेरेंट्स के साथ,
तो करीब करीब 3 3 साढ़े 3 साल में उसके बाद अपने पेरेंट्स के साथ रही। ऑल्दो मैंने वहां जॉब ज्वाइन की, लेकिन वो अरुणाचल में ही की। लेकिन शायद अगर मैं रिलायंस कंटिन्यू करती, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड को कंटिन्यू करती, तो शायद आज कुछ और वो होता। बट ऑनेस्टली आई एम सेइंग, मुझे इस चीज का रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं है। रिग्रेट इसलिए नहीं है क्योंकि वो डिसीजन मैंने दिल और दिमाग से लिया था। और मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करना चाहूंगी कि कभी आपके लाइफ में कोई भी इस तरह का डिसीजन है जो आपको लेना है, या आपको किसी कैरियर या फैमिली में से किसी एक को चूज करना है, तो आप वही चीज चूज करिए जिसके लिए आपका दिल और आपका दिमाग रेडी हो। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो उसको अपनों के साथ डिस्कस करिए, और जब आपके दोनों दिल और दिमाग एक स्टेज पे आ जाए तब वो डिसीजन लीजिए। क्योंकि जब दोनों मिलकर डिसीजन लेंगे ना, दिल और दिमाग के साथ, तो आप कभी अपने उस फैसले पे रिग्रेट नहीं करेंगे। हो सकता है आप लोग मेरी स्टोरी सुनने के बाद बहुत लोग ये कहें कि ये गलत था, आपको नहीं छोड़नी चाहिए थी, आपको जॉब कंटिन्यू करनी चाहिए थी, बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है। मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, जॉब बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड पहली जॉब तो वाकई बहुत मुश्किल से मिलती है, इतनी इजीली नहीं मिल जाती। बहुत किस्मत वाले होते हैं जिनको कॉलेज खत्म होते ही इमिडिएटली विद इन 1 मंथ आप ज्वाइन कर लेते हो। लेकिन फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, पेरेंट्स के साथ वो टाइम स्पेंड करना, वो बहुत जरूरी है। बीइंग ए गर्ल, तो मुझे लगता है कि वो और भी ज्यादा जरूरी है। एग्री करते हैं आप? अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप अपनी लाइफ का कोई डिसीजन चेंज करना चाहें, तो वो कौन सा होगा एंड क्यों होगा? कमेंट करके बताइए। एंड मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। मिलते हैं अगली चाय के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट दिल की बातों में। तब तक खुश रहिए, एंजॉय करते रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर आपके दिल को छू गई हो तो इसको लाइक जरूर करें। एंड आपको लगता है कि आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं मेरी स्टोरी से रिजेंबल करती है, तो इस स्टोरी को शेयर भी कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू वेरी मच।